हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का परिचय और उसके फार्मूले। देखो, त्रिकोणमिति जो है एक बहुत बड़ा विषय है। त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक अध्याय न समझें, ये एक विषय समझें, क्योंकि त्रिकोणमिति का अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसा कि अब इस समय हमारे पास सिलेबस रिड्यूस होकर अब चैप्टर रूप में लिखे जा रहे हैं। कक्षा 10वीं हो या 12वीं हो, कंपटीशन हो या कुछ भी हो, अब सब चैप्टर के वाइज में आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो त्रिकोणमिति एक किताब है। तो त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हैं कि जिसमें 3 कोणों का अध्ययन हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर काम करती है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर काम करती है। तो त्रिकोण का मतलब हुआ 3 कोण, मिति का मतलब हुआ अध्ययन। जहां पर ऐसा विषय जहां पर 3 कोणों का अध्ययन किया जाए उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से हम बहुत ही बड़े काम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी पेड़, अगर हम जो देखते हैं कि अगर हमारे पास पेड़ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और पेड़ की लंबाई कितनी है, पेड़ की लंबाई कितनी है, ये पता लगाना हो तो हम परछाई नापकर पता कर सकते हैं कि सूर्य पेड़ की लंबाई कितनी है बिना नापे हुए, छाया की लंबाई निकालकर। तो यह है मोटी मोटी भाषा। और भी कई चीजें होती हैं त्रिकोणमिति की सहायता से निकाली जाती है। मतलब क्या है कि आप ये समझो कि त्रिकोणमिति से दूरियां कैलकुलेट की जाती है सबसे ज्यादा। तो अब आते हैं इसके बारे पे, त्रिकोणमिति के बारे में परिचय हो चुका, परिचय के बारे में हम जान चुके हैं। त्रिकोणमिति के फार्मूले पे पर क्या बात होती है। तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं। अब वे कौन कौन से रेशियो हैं? पहला है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन, फिर उसके अगला है काट, काट के अगला है सेक, सेक के अगला है कॉसेक। देखो बच्चों कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं। इनको हम बोलते हैं अनुपात। इनको हम क्या बोलते हैं? अनुपात। ये अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। एक समकोण त्रिभुज पे काम करते हैं कि जितने भी अनुपात होते हैं इस समकोण त्रिभुज पर ही काम करते हैं। क्लियर? अब हमारे पास समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जो 90 अंश कोण बनाती है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री कोण बनाती है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहता है। और शेष भुजाओं को हम लंब और आधार नाम देते हैं। लंब और इसको मान लेते हैं आधार। आधार किसको मानेंगे? जहां पर हम कोण की कैलकुलेशन करेंगे या कोण की डिफिनेशन करेंगे या कोण लिखकर का मान रखेंगे। मतलब क्या है कि हमारे पास एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। अगर इस कोण से वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास ये आधार हो जाएगा। अगर हम इस कोण से काम वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास आधार ये हो जाएगा। तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। राइट? तो साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कासेक, ये टोटल 6 रेशियो होते हैं। इसके अलावा कोई और रेशियो नहीं होता। अब इसके बारे पे आते हैं। अगर हमें साइन थीटा का मान बताना हो कि साइन थीटा क्या होगा इस त्रिभुज पर, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें सूत्र लिखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर हमारे पास आ जाए साइन थीटा, क्या आ जाए? साइन थीटा, तो हमारे पास लिखा एल और नीचे लिखा के। इसका मतलब हुआ एल का मतलब लंब
और के का मतलब हुआ कर्ण। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपके पास, ये भुजा लंब है, कर्ण आपके पास ये। तो यहां से हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब इसके बाद निकालना हो कास थीटा का मान, तो कास में क्या लिखा है, ए बटे के। तो कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्लियर। अब इसके बाद tan निकालना हो, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटे ए मतलब लंब बटे आधार। ये हो जाएगा tan थीटा का मान। क्लियर। अब हमें निकालना हो cot थीटा का मान, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब cot ये है, cot के साइड पे क्या है a, तो a लिखेंगे। उल्टे डायरेक्शन में क्या है l, उल्टा डायरेक्शन, इसका उल्टा a इसका उल्टा l, तो हो जाएगा l, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। काट के बाद सेक पे आते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के साइड पे है, उल्टे डायरेक्शन में ए है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है ना। कौशिक थीटा निकालना हो, तो कौशिक थीटा बराबर बेटा हो जाएगा, के साइड पे है, एल उल्टे पे है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 6 के 6 फार्मूले आ गए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आगे आते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र क्या बना, लंब बटे कर्ण। कास थीटा का सूत्र बना आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का सूत्र बना लंब बटे आधार। कॉट थीटा का सूत्र बना आधार बटे लंब। सेक थीटा का बना कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का बना कर्ण बटे लंब। अब आगे और कुछ सूत्र और होते हैं। टैन थीटा जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो टैन थीटा का सूत्र बनता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बनता है, और जो कॉट थीटा बनता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बनता है। ये हमारे पास कुछ सूत्र हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र हमारे पास बेसिक सूत्र हैं, त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र है। ये सूत्र अगर आपके तैयार हैं तो आगे आने वाले जितने भी सूत्र हैं वो इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड करते हैं। वो कैसे, हम अब आगे आते हैं। आपने पढ़ा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, भैया पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है, जो समकोण के सामने भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका नाम बोलते हैं कर्ण। तो अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय इस सूत्रों में लागू होगा। कैसे, तो हम आते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा पॉइंट आपके पास है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हमारे पास दो पॉइंट उठाते हैं। पहला सूत्र क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इनके वर्ग का योगफल करते हैं, इनके वर्गों का योगफल करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं वर्गों का योगफल। तो हमारे पास साइन थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बाएं पक्ष का वर्ग बाएं पक्ष के साथ जोड़ दे। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष साथ, तो हमारे पास बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में है, इसका भी वर्ग इधर ही जोड़ो, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। कैसे, दाएं पक्ष आपके पास लंब बटे कर्ण, दाएं पक्ष आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर।
इसका स्क्वायर हो जाएगा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब हमारे पास बाएं पक्ष को लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी भिन्न में जोड़ना हो, किसी भी भिन्न को जोड़ना हो, तो अगर कंडीशन ये हो कि दोनों हर दो भिन्न हैं उनको जोड़ना है और उनके हर बराबर हैं, तो हर को हम एक बार लिखते हैं। हर क्या है? कर्ण का स्क्वायर। और ऊपर अंश अंश जोड़ घटा देते हैं। अगर जोड़ में जोड़ देंगे, घटाओ पे तो घटा देंगे। लिखा ऊपर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से हम बना लेंगे। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर है ही है। अब आपने पढ़ा है कि 2/2 क्या होता है? 1। 5/5 क्या होता है? 1। 6/6 क्या होता है? 1। 8/8 क्या होता है? 1। तो ये बताओ कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका सूत्र निरूपित हुआ। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें अगला स्टेप 6 सिद्ध करना है। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, किसका भाग देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। तो भाग दे दो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों किया? ये कुछ सूत्र बनाना है इसलिए हमने किया। देखो हमारे पास एक तराजू है, ये तराजू है, यहां पर 2 किलो है, यहां पर भी 2 किलो है। इधर 1 किलो और बढ़ा दो, इधर भी 1 किलो बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कांटा तो बीचों बीच रहेगा। तो वही कंडीशन है, इधर हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, इधर भी भाग दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बस कोई फर्क नहीं पड़ा। सूत्र बनाना है नया, इसलिए हमने किया। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर क्या हुआ? 1। उसी प्रोसेस पे ये भी हो जाएगा 1। अभी हमने इसके पहले बताया बेटा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या बताया हमने? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? 1 साइन। देखो बेटा, जो हमारे पास साइन है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, और जो कॉसेक है वो साइन का अपोजिट होता है। उसी प्रकार कॉस सेक का अपोजिट और सेक कॉसेक का अपोजिट, टैन कॉट का अपोजिट कॉट टैन का अपोजिट होता है। अर्थात क्या होता है? साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 सेक थीटा। टैन थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 टैन थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। ये सूत्र हमारे पास बनते हैं। क्या बनते हैं? 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्या बनेगा? 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। स्क्वायर पे है, स्क्वायर पे बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका अगला सूत्र तैयार हुआ। तो हमारे पास इसी सूत्र से 2 नए सूत्र तैयार हो गए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। नेक्स्ट सूत्र क्या है हमारे पास? इसी को फिर से उठाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 उठाया। अब इसमें भाग दे दो, काट कॉस स्क्वायर का भाग दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर इसका भाग देंगे कॉस
स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। कहां देंगे? दोनों पक्षों में देंगे। देखते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कास से कास खत्म, वन, वन अपॉन कास क्या हो जाएगा? वन अपॉन कास का हो जाएगा सेक, है ना? तो वन अपॉन कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। स्क्वायर पे है, स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास सूत्र बना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने कितने सूत्र पढ़ा? दो सूत्र नए बन गए, तीन सूत्र हम नए तैयार कर लिए। कौन कौन से सूत्र तैयार कर चुके हैं वे हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने पहला सूत्र बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र बना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बना सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीन नए सूत्र बन गए। क्लियर? तो फटाफट एक सेकंड में हम सभी सूत्र को लिख देते हैं ताकि आप अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं। देखो भैया, पहला हमारे पास सूत्र बना था साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा सूत्र बना था कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये नोट करते रहे अपने कॉपी में। और तीसरा सूत्र बना था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगला सूत्र चौथा बना था cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। पांचवा सूत्र बना था sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। छठवां सूत्र बना था cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके बाद और हमारे पास क्या हुआ था? साइन थीटा बराबर क्या पड़ा था? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। और क्या? कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने? 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा हमने? 1 अपॉन टेन थीटा। दो सूत्र और होते हैं टेन थीटा का, एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और दूसरा होता है कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए हम 3 3 6 और 6 4 10 और 10 3 13 सूत्र निगमित कर चुके हैं, अर्थात 13 सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए हमें अब निकालना है साइन के प्रत्येक कोणों के मान, मतलब जो भी अनुपात हैं अनुपात के प्रत्येक कोणों के मान कैसे निकाले जाते हैं। तो हम एक टेबल बना दे रहे हैं।
क्लियर। हमने क्या किया कि एक टेबल बनाई, टेबल पे हमने कोण इधर अनुपात इधर, ये जो खाना हुआ इधर अनुपात देखे इधर कोण देखे तो यहां पर आएगा sin 0 का मान। जैसे ये खाना है तो हमारे पास इधर cos इधर 45, तो यहां पर जो मान रखेंगे वो cos 45 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमें टेबल समझ में आ गई होगी। तो sin 0 यहां पर क्या आएगा sin 0, तो sin 0 30 45 60 90 के मान कैसे निकालेंगे, यहां पर आप पहले लिखो गिनती 0 1 2 3 4, 0 से लगाकर हम 4 तक गिनती लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद वर्गमूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्गमूल लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं मान रख देते हैं। 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, अर्थात sin 0 का जो मान आएगा वो 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 अलग अलग संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात sin 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, ये कट जाएगा 1/2 बचेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल √2 होता है, तो sin 45 का मान क्या बन जाएगा 1/√2। ये अलग अलग संख्याएं, तो 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा √3/4। 4 से 4 काटो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, तो sin 90 का मान क्या बनेगा 1। अब क्या करें इसको हम पलटा देते हैं, तो एक उधर है तो एक इधर लिख देंगे, अगली संख्या इधर लिख देंगे √3/2, इसके बाद अगली संख्या क्या है ये लिख देंगे 1/2, इसके बाद ये 1/2, इसके बाद ये 0। तो हमारे पास cos के प्रत्येक मान आ गए, 90 तक प्रत्येक मान आ गए। अब इसके बाद tan कैसे निकालेंगे, tan बराबर हमने पढ़ा sin बटे cos, तो इसके बटे ये कर दो, 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 tan के मान आ जाएंगे। 0 में 1 का भाग देंगे सदैव 0 आएगा, इसके बटे ये करेंगे तो देखो 2 से 2 कटेगा, 1 सबसे ऊपर है √3 नीचे है, तो हमारे पास tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। tan 45 का मान निकालना है, ये बटे ये करेंगे, दोनों बराबर संख्या है, तो हमारे पास a बटे a क्या पड़ा है 1, b बटे b क्या पड़ा है 1, 2/2 क्या पड़ा है 1, 5/5 क्या पड़ा है 1, तो हमारे पास इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 1, इसमें इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 ऊपर बचेगा, नीचे √1 बचेगा, 1 का वर्गमूल कोई मतलब नहीं, 1/0। अगला क्या है 1/0, 1/0 अपरिभाषित होता है तो क्या कर देंगे इनफिनाइट। अब cot के मान निकालने के लिए tan को अपोजिट कर दो, इनफिनाइट √3 1 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। इसके बाद sec के मान निकालने के लिए cos को अपोजिट करते हैं, तो sec 1 का अपोजिट सदैव 1 होता है, उल्टा कर दो 2/√3, उल्टा कर दो √3, उल्टा कर दो 2, 0 को उल्टा होता है इनफिनाइट। अब इसका मान पलट दो, इनफिनाइट 2 उल्टा कर 2/√3, इसका मान 1, इसका सॉरी 1 नहीं, इनफिनाइट 2/√3, √3 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर। इस प्रकार से हम 90 तक के प्रत्येक मान निकाल लेते हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर।